फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इस राजती व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ। मैंने करवा चौथ पे बनाया था, फिर उसके बाद अब बना रही हूँ। तो करवा चौथ का जो जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा उसको पता चला होगा कि अभी मेरे परिवार में एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, बस वही आ गई है, जिसकी वजह से ना मैंने कोई करवा चौथ सेलिब्रेट किया है और ना ही उसके बाद अभी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन या कुछ भी कर पा रहे हैं। हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी बड़ी मुश्किल से आ रही है, क्योंकि हमारे जो ससुर जी हैं, हमारे पापा जो हैं, वो बेहद बीमार हैं। और मैंने उस व्लॉग में तो नहीं बताया था, लेकिन आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई पापा को, जिसकी वजह से इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। और मुसीबत ही कहेंगे, क्योंकि आपके गार्जियन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पूरे परिवार पे प्रॉब्लम आती है। आई होप कि आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे। तो मेरे ससुर जी जो हैं वो मेरे पूरे घर की नींव है, और सबके माँ बाप जो होते हैं वो नींव ही होते हैं, और बच्चे उनकी शाखाएँ होती हैं। तो बस वैसा ही है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हाँ अब कुछ बेटर है, बस कुछ बेटर है, बहुत कुछ बेटर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ है, ठीक है। और पापा थोड़ा सा ठीक है। पापा घर आ चुके हैं। आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि पापा हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन अब पापा घर आ गए हैं। और इधर हो गया 2-3 दिन हो गया, लेकिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। एक तो मुझे मतलब हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे देखे होंगे, मैंने बहुत खुशियों के ही पल को सेलिब्रेट किया है और उसको आपके साथ शेयर किया है। मैंने ऐसे लड़ाई झगड़े और फैमिली में जो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, या मुझे कोई ऐसी घर वालों से प्रॉब्लम होती है, या घर वालों को मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसी निगेटिविटी वाले व्लॉग को नहीं लाती हूँ। मेरे जितने व्लॉग होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, हंसी खुशी वाले होते हैं। ऐसे दुख वाले तो ऐसा दुख ना मेरी शादी के बाद अभी मुझ पे पड़ा है, और बस उसी का मतलब उसी को फेस कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी, लेकिन बस कहते हैं ना कि जो चीज़ सोचो नहीं बस वही होती है, तो वही हो रही है। तो राजवंश आ चुके हैं स्कूल से। हाय, नो हाय, इनको देखो, हाँ किस थक गए। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और अभी मैंने कि सफाई के तौर पे किचन की सफाई की है, और वो मैंने शेयर नहीं की, मतलब मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बस झटके में, मतलब जब खाना बना रही थी ना, तो मुझे लगा चलो आज कर लेते हैं कुछ। अभी से शुरू करेंगे तो थोड़ा ही सा टाइम बचा रह गया है, बिल्कुल कम टाइम बचा रह गया है दिवाली को। तो मैंने सोचा कि अब तो एक एक कर ले। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी गंदगी आपको होगी, नहीं। हम लोगों के रोज़ की रोज़ डीप क्लीनिंग ही होती है। बस हाँ वहाँ तक नहीं हो पाती है जहाँ तक हम लोगों का हाथ नहीं पहुँच पाता। जैसे बेड के पीछे हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर भी मैं जाले वाले तो अक्सर ही निकालती रहती हूँ, तो बहुत ऐसा नहीं। लेकिन हाँ जैसे किचन सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किचन में चिमनी नहीं है ना, एक जगह से उतना खींच नहीं पाता, तो डब्बे वगैरह गंदे हो जाते हैं, पेपर वगैरह गंदा हो जाता है। ऑन रोड हम लोगों का घर है, तो धूल मिट्टी बहुत होती है। तो बस उसी को साफ़ करने के लिए ना हम लोगों का रोज़ होता है कुछ ना कुछ साफ़ सफाई, और बहुत अच्छे से होती है। डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो ही होती है। लेकिन हाँ मैंने आज किचन में जो जो करना था वो मैंने कर लिया है, और अब एक एक काम मैं एक एक दिन करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि जो जो चीज़ें मैंने मीशो से स्टिकर वगैरह मंगाए थे उसको मैं मतलब लगा लूँ। एक तो दिन के उजाले पे कर पाएंगे, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो वही सब काम करेंगे। तो व्लॉग में बने रहना, और जो जो मेरे व्लॉग पे नए आए हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर देना। सो फैमिली, अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, और बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि
अभी पापा को ना बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो घर के भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी है। और सच बताऊँ, छठ आने वाला है, छठ पूजा आने वाली है, तो मुझे उसकी भी कुछ कुछ शॉपिंग करनी है। और पापा के लिए सोच रहे चलते हैं, फ्रेश जूस लेके आते हैं और नारियल पानी लेके आते हैं। और मैंने सोचा है कि फ्रेश जूस तो मुझे रोज़ निकलना पड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक रियल जूस ला के रख देते हैं, जिससे कि पापा एक रियल जूस ही लाएंगे, इकट्ठे 2-3 नहीं लाएंगे, जिससे कि एक ख़त्म होगा फिर सेकंड ले आएंगे, थर्ड लेंगे, ऐसे करेंगे। तो आज ना पापा जब से सो के उठे हैं, मतलब सो के उठे हैं, नहाए धोए या फिर सो रहे हैं, क्योंकि उनका सर बहुत भारी भारी लग रहा है, उनको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ चलो, मम्मी भी कह रही हैं कुछ कुछ चीज़ें उनके लिए लानी है, तो वो ले आते हैं। और अपने घर की चीज़ें भी कुछ कुछ ख़त्म हो रखी है, तो वो भी ले आते हैं। तो वंश के साथ जाएंगे, क्योंकि वंश के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो वंश हो गए हैं तैयार, और वंश के साथ जाएंगे। गाइस, अकेले ना सारी चीज़ें ला नहीं पाते, बड़ा भारी हो जाता है झोला, फिर उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो बाज़ार चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं और वंश दोनों लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि वंश को कुछ कुछ लेना था। तो वंश को लेनी थी सैंडल, तो वंशु ने सैंडल नहीं, उसको स्लीपर लेनी थी। तो वो एक से एक डिमांड कर रहा था मुझसे, तो मैंने उसके लिए फिलहाल स्लीपर ली, क्योंकि उसकी स्लीपर इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होती है ना, क्योंकि वो स्लीपर ही पहने पहने ना फुटबॉल भी खेल लेता है, हर चीज़ खेल लेता है, और इतना कूदा फादा करता है कि उसकी चप्पल ना मुझे हर तीसरे चौथे महीने खरीदनी ही होती है। और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। पापा के लिए मुझे भुना चना लेना था, क्योंकि कह रहे थे कि वीकनेस बहुत लगती है, तो अगर आप भुना चना और गुड़ खाते ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत महसूस होगी। तो वो इसलिए पापा के लिए वो लिया। और फिर मैं सीधा आ गई अपने कॉस्मेटिक के शॉप में, जहाँ मुझे एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो छठ पूजा है ना, ये मेरी मम्मी रहती हैं, मेरी माँ, सासू माँ नहीं, मेरी माँ रहती हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ कुछ शॉपिंग करते, कहते हैं ना कि जो छठ पूजा करे तो उनके लिए कुछ कुछ उनको दो गिफ्ट के तौर पे, तो वो अच्छा माना जाता है। छठी मैया भी खुश होती हैं, माँ को तो वैसे भी देने का एक बहाना चाहिए। तो मैं ना ऐसे बहाने हज़ार ढूंढूंगी कि जिसमें मम्मी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती है मम्मी के लिए, तो मैं इस मंथ में मम्मी के लिए ढेर सारी चीज़ें लेती हूँ। तो मुझे कई तरीके की चूड़ियाँ लेनी थी, और यहाँ पे उनके लिए कुछ कुछ कॉस्मेटिक लेना था। मम्मी वैसे मेरी कॉस्मेटिक बहुत कम यूज़ करती हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो जो लेना था मैंने ले लिया। मुझे जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब लेना था। तो यहाँ पे बस वही देख रहे थे कि क्या ले सकते क्या नहीं। मम्मी मेरी बहुत मतलब कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही लगाती हैं, ये नहीं कि वो हर कुछ को लगा ले। तो इधर मैंने वो लिया। और फिर देखिए वंश यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने अपने लिए एक घड़ी भी ली थी, तो उसी का अपना ऐड कर रहे हैं। तो मैं तो बाद में दिखाती नहीं। उसने एक स्लीपर ली थी और इसमें एक वॉच ली है, आजकल उसको नया जोश लगा है वॉच पहनने का। तो इधर मैंने शॉपिंग करके मैं तुरंत आ गई हूँ गाइस घर। और घर आने के बाद मैंने चाय नाश्ता दिया, और फटाफट मैंने खाना बनाने में जुट गई। और थोड़ा सा मुझे लेट हुआ, क्यों लेट हुआ अभी आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं इधर पापा के लिए बेसन का पराठा बना रही हूँ, और करेले की सब्ज़ी, और अपने लोगों के लिए न्यूट्रीला की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो न्यूट्रीला की सब्ज़ी में ये इधर मैंने गरम मसाला छौंक दिया है, और फटाफट मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ गाइस, आज मुझे बहुत लेट हो गया। तो इधर सारे मसाले जो सूखे होते हैं ना, वो सब मिला के मैं यहाँ पे न्यूट्रीला का सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट अपने किचन का काम कंप्लीट करेंगे, और फिर चलेंगे रूम में, और आपको बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था पापा को, और क्या क्या सिचुएशन मैंने इन कुछ दिनों में झेली है। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर तो करनी थी, क्योंकि मैं बस अच्छे समय का वेट कर रही थी। मेरे पास इतना समय नहीं हो रहा था कि मैं कोई भी वीडियो शूट कर पाऊँ, और मन भी नहीं कर रहा था। इसलिए आप देख रहे होगे कि ना इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं, ना इंस्टाग्राम पे, ना ही कहीं पे मेरी अभी ज़्यादा कोई ऐसी खास वीडियोज़ आ भी नहीं रही है। मैं ना एकदम अभी कोई वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो पापा की चीज़ों को तो आपसे शेयर करनी है, तो फटाफट मैं यहाँ शेयर करूँगी आपसे। और इधर रिद्धि भी आ गई थी, तो चलो रूम में चलते फिर बातें करते हैं। फैमिली, अभी मैं सारा काम करके अब बस मैं बैठी हूँ, 10:30 बज गया, 11 बज गया।
और लेट हो गई क्योंकि आज ना बैठ के थोड़ा सा पापा से बात करने लगे, क्योंकि ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है उनसे बातचीत करने का। तो अभी ऐसे बैठ के थोड़ी सी कुछ कुछ बातें मन में रहती है ना, तो बातें करने लगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया। मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे से हम पापा मम्मी बैठ के बातें कर रहे थे घर, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को लेके, वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। मैं बता रही थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि पापा को क्या हुआ था, तो मैं बताती हूँ। पापा को हुआ था मेजर हार्ट अटैक। तो शनिवार का दिन था और पापा को जब से वो मैहर से आए थे उनको 2 दिन से, मतलब उसके बाद से उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो हम लोग ने यहाँ पे इमरजेंसी जिला अस्पताल में दिखाया था, इमरजेंसी में 2 बार। तो पहली बार जब गए थे तो उनको बताया था कि बीपी की प्रॉब्लम है। हाँ, पहली बार बताया बीपी की, गैस की प्रॉब्लम है। दूसरी बार बताया कि बीपी हाई है। तो हम लोग ट्रीटमेंट ऐसे ही कर रहे थे। हम लोगों को भी लगा कि हाँ गैस है, बीपी है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हो जाती है लोगों को, इस एज में हो जाती है। तो फिर हम लोग ऐसे ही मतलब कि देख रहे थे। लेकिन जब दूसरे दिन दिखाए ना, तो फिर रोशनी दी का फ़ोन आ गया था कि पापा से वो मिलने आने वाली थी। तो ऐसा हुआ था कि पापा को लेके जाएंगे भैया और दीदी अपने घर, और लखनऊ में सही से दिखाएंगे, क्योंकि लखनऊ में ना तो बेटर ऑप्शंस है हर चीज़ों का। तो यहाँ पे इतना ऑप्शंस नहीं है, जो है ना वो इतना बेटर नहीं है जितना लखनऊ में है। तो वो फिर लेके मतलब जब सेकंड डे उनको बीपी की प्रॉब्लम बताई, तो इंजेक्शन के बाद भी उनको दर्द आराम नहीं हो रहा था। तो फिर दीदी लोग आई तो रातों रात लेके गए। शुक्रवार का दिन था, तो अगले दिन शनिवार था। दिन भर फिर दीदी वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कराई और टेस्ट वगैरह कई थे, वो सब हुआ। बताया कुछ टेस्ट लिखे, और फिर अचानक से ये न्यूज़ आई कि हम लोगों की जो दादी बुआ सास है वो ख़त्म हो गई हैं। तो फिर दिमाग थोड़ा सा तो ख़राब हुआ, क्योंकि दादी बुआ सास थी भाई, और इतना आती जाती थी, इतना प्यार करती थी। तो फिर मेरा हुआ कि उनको देखने चलते हैं। नेक्स्ट डे करवा था, लेकिन हमने कहा नहीं, कोई नहीं, हम चलेंगे, किसी भी तरीके से करके चलेंगे वहाँ, उनको मतलब उनके अंतिम दर्शन तो मुझे हो ही जाए। तो इसलिए हो रहा था। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे करवा था, तो ये हो रहा था कि करे कि ना करे, मतलब जाए कि ना जाए। तो अजीत का कहना था कि जब व्रत के दिन मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो ये हुआ कि नहीं जाते हैं। लेकिन जब हुआ कि नहीं मॉर्निंग में जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, मॉर्निंग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जाएंगे तो फिर दोपहर तक आएंगे, और फिर शाम को पूजा पाठ करनी है, बहुत सारे काम होते हैं करवा में। ये सब आप लोग एग्री कर रहे होंगे इन सब चीज़ों में कि करवा के दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मतलब वेट ही कर रहे थे, तो इसमें टाल मटोल लगा हुआ था कि जाना है। अजीत का तो जाना फाइनल था, मेरा ही जाना थोड़ा सा अटक रहा था, और मैं जिद कर रही थी कि नहीं, मुझे एक बार अंतिम दर्शन करा दो उनके। तो फिर उतनी देर में ना रोशनी दी का फ़ोन आता है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे खबर आता है, तो पहले ऐसा लगता है, पहले बताया गया कि तबीयत ख़राब है पापा की ज़्यादा। तो ये हुआ कि अजीत ने कहा कि ऐसा है कि हम जाते हैं और तुम घर पे रहो, क्योंकि एक को रहना ज़रूरी है। तो अजीत का जाना तय हुआ, और तब तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि पापा को मेजर हार्ट अटैक पड़ा है। बस ये पता था कि पापा की तबीयत ख़राब है। फिर अचानक से एक और फ़ोन आता है भैया का। तो वो कहते हैं कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लोग तुरंत निकलो। तो फिर फटाफट जब ये फ़ोन आता है कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लोग तुरंत निकलो, तो अजीत तो जा ही रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं मान रहा है। अब पापा की बात आ गई, अब तो जाना ही है, चाहे कल व्रत कैसे भी हो, तो मुझे जाना है। फिर हम लोग जाने की तैयारी करते हैं, और रास्ते में ही हम लोगों को पता चलता है, जब हम लोग निकल चुके होते हैं तब हमें पता चलता है कि पापा को मेजर हार्ट अटैक पड़ा है, और पापा मतलब कि बहुत सीरियस है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग लखनऊ गए, और लखनऊ पे जाने के बाद पापा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर टेस्ट वगैरह होते होते पता चला कि हार्ट अटैक भी है, पापा की 2 नसें ब्लॉक भी हैं 90%, 100%। तो इस तरीके से
मतलब कि फिर मतलब कि पूरी कंडीशन ख़राब होती ही चली गई। फिर टेस्ट वगैरह हुआ तो ये हुआ कि ऑपरेशन कराना है, और हम लोग ने यही तय किया कि नहीं, ऑपरेशन तो करना ही करना है, क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरे दो दो दिन पापा को ट्रीटमेंट चले हैं, और फिर तीसरे दिन पापा का ऑपरेशन हुआ है। और जब पापा का ऑपरेशन हो गया ना गाइस, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। मतलब जब दूसरा दिन था तो करवा था, और मेरा करवा इसी वजह से, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पापा थे, और उनका सही रहना ज़्यादा ज़रूरी था। और करवा तो हर साल आएगा, हर साल जाएगा, और मतलब इसलिए मैंने करवा को, मतलब दुख तो हो रहा था, क्योंकि सुहाग की पूजा थी। ऐसे प्रदोष होता तो मैं छोड़ भी देती और कुछ भी उतना दुख ना होता मुझे, लेकिन ये वाली पूजा में बहुत दुख हो रहा था। लेकिन जब पापा को देख रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि चलो कोई नहीं है, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे करवा चौथ में करने वाली हूँ। तो लेकिन अब पापा थोड़ा बेटर है, हाँ बहुत बेटर नहीं है, उन दवाइयाँ चल रही हैं, और अभी एक ऑपरेशन और होना है उनका, क्योंकि पापा की 3 नसें ब्लॉक है, और 2 का तो हो चुका है, और 1 का भी और होना है। उसके लिए उन्होंने महीने भर का समय मांगा है। महीने भर के एक साथ सब नहीं हो सकता, तो एक मतलब महीने का समय है हम लोगों के पास, तो उसके बाद वो ऑपरेशन होगा। तो ये ही सारी बातें थी जो कि मैं शेयर करना चाहती थी आपसे। तो बस आप लोग दुआ करिएगा कि मेरे परिवार में जो अभी विपत्ति पड़ी है, वो कभी भी जीवन में अब कोई ऐसी विपत्ति ना पड़े, और सब कुछ सही रहे, पापा बिल्कुल सही रहे, खुश रहे। तो बस यही प्रे करिएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और अभी मेरी डेली व्लॉग नहीं आ पाएगी। रीज़न यही है क्योंकि इतने सारे काम दाम बढ़ चुके हैं, और पापा का ध्यान देना होता है, और मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो ब्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी कुछ दिन हो सकता है कि ब्लॉग स्किप करके आएंगे। तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और चैनल को ढेर सारा शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहो, खुश रहो, और अपने माँ बाप की जी तोड़, कहते हैं ना, जी तोड़ सेवा कर लो, क्योंकि जब माँ बाप पे, मतलब एक सुना है कि बच्चों पे प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप का दिल निकल आता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स पे भी जब भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों का भी दिल बहुत घबराता है। और हम लोग बिल्कुल लो हो चुके थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्थितियाँ ख़राब थी, लेकिन अब सब सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।